नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जनवरी 2025, दिन है गुरुवार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर छापते थे 500 के नकली नोट, बोले यूट्यूब से सीखा, आप में फेक करेंसी बनाने वाले 2 गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने नकली नोट छापने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 500 रुपये के नकली नोट छाप रहे थे। पुलिस ने उनके पास से नकली नोट छापने की मशीनें और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी के इस जिले में बड़ी स्कूलों की छुट्टियां, कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते डीएम ने दिया आदेश। आगरा में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के कारण स्कूलों की छुट्टियां फिर से बढ़ा दी गई हैं। कक्षा 12वीं तक के स्कूल अब 13 जनवरी से खुलेंगे। यह आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने डीएम के निर्देश पर जारी किया है। यह आदेश आवासीय विद्यालयों को छोड़कर जिले के सभी राजकीय सहायता प्राप्त वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों के साथ सीबीएसई, सीआईएससी व अन्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। बैंक मैनेजर से 15 लाख ठगे, 6 महीनों से यूपी में छिपकर बैठा। राजस्थान पुलिस ने जालसाज को ऐसे किया गिरफ्तार। राजस्थान में बैंक मैनेजर से 15 लाख रुपए की ठगी साइबर क्राइम करने वाला आरोपी 6 महीने बाद डिडौली कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान पुलिस की साइबर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को वापस पुलिस राजस्थान ले गई है। जुलाई 2024 में स्थानीय बैंक मैनेजर से 15 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। गाजियाबाद में वाहन चोरी रैकेट का भंडाफोड़, 22 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार, आरोपी ऐसे देते थे लालच। गाजियाबाद न्यूज गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपितों और एक बाइक मैकेनिक को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 22 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपितों ने दिल्ली, नोएडा सहित एनसीआर के अन्य जिलों से 2 साल में 100 से अधिक बाइकें चोरी कर अलीगढ़ में बेची हैं। पुलिस को शक है कि सस्ते दाम में जानबूझकर चोरी की बाइकें खरीदी गई हैं। यूपी में हुए उलटफेरों ने राजनीतिक दलों को दिए भविष्य के संकेत। किसी का बड़ा कद तो किसी के अस्तित्व पर सवाल। पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की सियासत में इस साल कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने जबरदस्त वापसी की। इस उथल पुथल के पीछे का क्या संदेश है? साथ ही मायावती, वरुण गांधी, आजम खान, अखिलेश यादव और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश से साल 2024 का क्या मैसेज है? दिल्ली फ्रॉड केस, नकली हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश का दिया झांसा, करोड़ों हड़पे, कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। दिल्ली न्यूज मैसेज आरजे राघव कृष्णा मल्टीटास्किंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। कंपनी ने यूपी के खुर्जा में एल&टी द्वारा विकसित की जा रही एक हाउसिंग परियोजना में निवेश करने पर लोगों को प्रति माह 20-30% रिटर्न देने का वादा किया था। फर्जी कार्य आदेश दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए। 18 पीड़ितों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। दिल्ली की युवती से कानपुर में 97,000 की ठगी, ठगों ने दिया था ऑनलाइन सर्वे का झांसा। कानपुर में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सर्वे के नाम पर एक युवती के बैंक खाते से 97,000 रुपए पार कर दिए गए। पीड़िता ने रेल बाजार थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रेल बाजार थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि आईटी एक्ट में रिपोर्ट कर कार्रवाई की गई है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट, 10 से 22 जनवरी तक लखनऊ में होगी अग्निवीरों की भर्ती। अग्निवीरों की भर्ती रैली 10 से 22 जनवरी के बीच लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर व कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और अन्य सभी दस्तावेज भर्ती स्थल पर लेकर आएं। इसके अतिरिक्त वे सतर्क रहें और दलालों या किसी अनुचित साधन का सहारा न लें। रैली से संबंधित किसी भी समस्या पर अभ्यर्थियों को भर्ती कार्यालय मुख्यालय लखनऊ से संपर्क करना चाहिए। मिल्कीपुर बाई इलेक्शन, सपा के लिए नाक का सवाल बना मिल्कीपुर उपचुनाव। इस फॉर्मूले के सहारे भाजपा को टक्कर देंगे अखिलेश। नवंबर में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली सपा को झटका लगा था। मिल्कीपुर से सटी कटहरी सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से पार्टी के विधायक रहे लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। मिल्कीपुर के प्रभारी अवधेश प्रसाद को ही बनाया गया है। अमित कुमार का तबादला, कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ में किया था ढेर, अब विनोद कुमार बने कन्नौज के नए एसपी। आईपीएस अमित कुमार आनंद का तबादला, अमरोहा कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर करने वाले अमित कुमार आनंद अब संभालेंगे अमरोहा की कमान। अपने 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कन्नौज में कई सराहनीय कार्य किए। 25 दिसंबर 2023 को विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी के शहीद होने के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार और उसके नाबालिग बेटे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। कानपुर में केडीए की 99.95 करोड़ की जमीन पर किसानों का कब्जा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने अपनी आवासीय योजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। केडीए ने अब तक 6.65 अरब रुपए की जमीन चिन्हित की है, जिस पर किसानों ने मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा कर रखा है।
केडीए इन जमीनों के दाखिल खारिज को निरस्त कराकर अपने नाम दर्ज करा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से नहीं छिनेगी मेजबानी, पीसीबी ने दिया अपडेट, स्टेडियम अपग्रेडेशन पर कही यह बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियमों के तैयार होने में देरी की खबरों को अफवाहों बताते हुए खारिज किया है। पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि तीनों स्थानों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में स्टेडियम अपग्रेडेशन का काम समय पर पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान और दुबई के 3 स्थानों पर 19 फरवरी से शुरू होने वाले प्रीमियर 50 ओवर के टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी। महाकुंभ 2025 महाकुंभ में काशी के कलाकार करेंगे लीला, अघोरी बनकर खेलेंगे भस्म की होली, इनकी फीस 1.25 लाख। महाकुंभ 2025 महाकुंभ के आयोजनों में काशी के कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे, अघोरी बनकर भस्म की होली खेलेंगे, वहीं कान्हा गोपियों संग रास रचाएंगे। सांसद रामभुआल का मेनका गांधी पर तंज, बोले उनको कुछ मिलने वाला नहीं, मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी दिया बयान। सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद ने पूर्व सांसद मेनका गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अफसरों की मदद से वोटरों को प्रभावित करती है। अब स्कूल क्लोज्ड, सर्दी के चलते 2 दिन की और छुट्टी, डीएम का नया आदेश, इस तारीख से खुलेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बगारी ने 12वीं तक के स्कूलों का अवकाश 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक और सभी सरकारी व निजी विद्यालय 11 जनवरी को खुलेंगे। यूपी में जारी रहेगा ठंड का सितम, मौसम विभाग ने कोल्ड डे और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की। यूपी के करीब 50 जिलों के लिए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को अभी ठिठुरन से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि बुधवार को दोपहर बाद निकली धूप ने थोड़ी राहत दी है। आसाराम को जमानत मिलने का किया विरोध, पीड़िता के पिता ने बताया जान को खतरा। शाहजहांपुर निवासी पीड़िता ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। खराब सेहत के चलते उसे कोर्ट ने जमानत दी है। इटावा, इमार और मैनेजर से लूटपाट करने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार, 3 आरोपियों को गोली लगी। इमार और मैनेजर से लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को गोली लगी है। केवल 100 रुपये में होगा स्टाम्प में कमी के मामलों का समाधान, 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी योजना। यूपी के स्टाम्प तथा पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि स्टाम्प पंजीयन विभाग की एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च तक लागू की गई है। इससे जुड़े मामलों का अब सिर्फ 100 रुपये देकर समाधान किया जा सकेगा। केरला एक्सप्रेस में मिला रुपयों से भरा बैग, 500-500 के इतने नोट। पुलिसकर्मी गिनते गिनते हौंफ गए। केरला एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के दौरान पुलिस को नोटों से भरा बैग मिला। इस बैग में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां मिली। पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये बैग किसका है। हाईकोर्ट ने पूछा, हाथरस के डीएमएसएसपी बताएं कि सत्संग में मौत व बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन। पूछा है कि सत्संग में दर्दनाक घटना और बदइंतजामी के लिए क्यों न उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही प्रयागराज के डीएम और पुलिस आयुक्त को हाथरस की घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। कानपुर, महाकुंभ पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, ये रही पूरी जानकारी। कानपुर से महाकुंभ पर यात्रियों की सुविधा के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये सभी ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन पर 5-5 मिनट का ठहराव लेंगी। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये सभी ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन पर 5-5 मिनट का ठहराव लेंगी। ट्रेन नंबर 05559 प्रयागराज से 18 जनवरी की रात 11:15 बजे कानपुर के लिए चलेगी। गोविंदपुरी स्टेशन पर रात 2 बजे पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 05560 टूंडला से 19 जनवरी को चलकर गोविंदपुरी स्टेशन दोपहर 3:30 बजे पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर शाम 7 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। गोंडा, पूर्व सांसद ब्रिजभूषण ने केजरीवाल पर किया हमला, बोला दिल्ली में 10 साल से एक फ्रॉडिया बैठा है। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिल्ली में बीते 10 साल से एक फ्रॉड का कब्जा है। अब जनता को फैसला लेना है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ फ्रॉड से मतलब है। गोंडा, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बोले विनेश, बजरंग और साक्षी नहीं चाहते थे कि जूनियर खिलाड़ी आगे बढ़ें। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान नहीं चाहते थे कि जूनियर पहलवान आगे बढ़े, इसलिए इन लोगों ने सारा आंदोलन किया। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।